राजभवन कितना दूर है? ये है तो पैदल हूँ जाने की स्थिति में। राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, ये तो सब बगले में है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजभवन संवैधानिक जगह है, तो आने जाने का इसका मतलब क्या हो सकता है? तो मतलब तो आप समझते हैं ना, नीतीश कुमार राजभवन जाते हैं तो क्या होता है? मुख्यमंत्री हैं तो राजभवन आएंगे ही जाएंगे, यही कौन बात है? वो तो आते जाते रहते हैं। और जाते हैं तो सरप्राइज दे देते हैं, आप लोगों को झटका दे देते हैं। नहीं नहीं, हम लोगों को कभी नहीं झटका देते हैं, हम लोगों को झटका देंगे भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में भूचाल के संकेत पहले से मिलते रहे हैं। कई मसलों को लेकर, कई बातों को लेकर बिहार की राजनीति की गर्माहट पहले से बढ़ती रही है, लेकिन कल जब देर रात पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और तमाम तरह की बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कही, एक सीधी धमकी भी दी कि जिनके घर सीधे शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। उसके बाद ये खबर भी आ गई कि जेडीयू और आरजेडी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। तमाम तरह के सवाल हैं और इस्तीफे के बाद उन सवालों की फेहरिस्त बड़ी लंबी हो गई है। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर चेहरे और सत्तारूढ़ दल के उपनेता नवल किशोर यादव मौजूद हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया सर आरसीपी सिंह के इस्तीफे पर। ये देखिए, ये जेडीयू का इंटरनल मामला है, तो जेडीयू के इंटरनल मामले पर जेडीयू के लोगों से बात कीजिएगा तो आपको बेहतर सवाल का बेहतर जवाब मिलेगा, क्योंकि हमारे पार्टी का नहीं है, हमारे एलआई पार्टी का है। हम लोग कुछ जानते नहीं हैं, तो हम जो कुछ बोलेंगे वो न्यूज हो सकता है, नहीं बल्कि हमारा अपना ओपिनियन हो सकता है, व्यूज हो सकता है। अपना ओपिनियन ही बता दीजिए। नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं है। बेहतर है कि आप जेडीयू के लोगों से बात कीजिए कि किन परिस्थितियों में इस तरह की घटनाएं घट रही है। हम लोग इस पर क्या कहेंगे? आरसीपी सिंह ने जो कुछ भी कहा उसको लेकर आप ठीक है कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद एक खबर यह भी आई है कि नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं या डील तकरीबन हो चुकी है। हम नहीं कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी है और नीतीश कुमार हर पल आपसे 2 कदम दूर हो रहे हैं। नहीं, ये देखिए, मीडिया के परसेप्शन के आधार पर राजनीति नहीं होती है। राजनीति तो राजनीति करने वाले अपने परसेप्शन से चलाते हैं, और कौन किसके नजदीक जा रहा है और कौन किससे दूर आ रहा है ये तो आप लोग रोज चलाते ही रहते हैं। नजदीक वाला कम और दूरी वाला ज्यादा। थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। सिर्फ हम लोग ही नहीं, कुछ काम जेडीयू भी कर रही है। आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह, वो कहते हैं कि 2024 में और 2025 में नीतीश कुमार हमारे साथ रहेंगे। जेडीयू को बड़ी हिचक है ये कहने में। जेडीयू ये कहती है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कहते हैं कि अभी 2024 और 25 की बात क्यों, अभी तो हम अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और साजिश रची गई थी हमारे साथ और खेल हुआ था और सब लोग जानते हैं किसने खेल किया। जो हुआ होगा खेल, तो जो खेलता है उसी को पता चलता है। तो इशारा तो बीजेपी की तरफ होता है। नहीं, बीजेपी चिराग पासवान के साथ मिलकर आप लोगों ने अरे भाई, चिराग पासवान हमारे साथ नहीं थे। चिराग पासवान, जो जेडीयू ने कहा कि हम पारस गुट को रखेंगे तो पारस गुट रहे, चिराग पासवान तो रहे नहीं। हम चिराग पासवान को तो हम लोग निकाल दिए थे। ये कोई मुद्दा नहीं है, लोग अपना परसेप्शन बनाते रहते हैं। जेडीयू लंबे समय से, बहुत लंबे समय से हमारे साथ है और हम समझते हैं कि हमारे साथ ही रहे। जेडीयू आपके साथ रहेगी, लेकिन आप पर यह आरोप लगता है, बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि जेडीयू के साथ बीजेपी ने खेल किया। इशारों में जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने भी ये कहा है, लेकिन दूसरी तरफ आरसीपी सिंह ने कल ये कहा कि नीतीश कुमार ने ही 43 सीटों पर सिमटा दिया जेडीयू को, ऐसे लोगों को आरजेडी से लाकर टिकट दिया। ये देखिए, चूंकि आरसीपी सिंह पार्टी के इनर कोर में थे, वो जानते होंगे, और पुराना इतिहास दोहराने से वर्तमान अच्छे नहीं लिखे जाते। कल की बात कल की थी, आज की बात आज का है। आज से नया दौर शुरू हो, गिला शिकवा से कुछ राजनीति में नहीं मिलता है।
आरसीपी सिंह बीजेपी में आएंगे, इसकी चर्चा भी खूब है। नहीं, बीजेपी में तो हम लोग के साथ नीतीश जी हैं, तो आरसीपी कहां जाएंगे? हम लोगों के साथ तो जेडीयू ही पूरा। अगर वो जेडीयू में नहीं रहेंगे तो हमारे साथ कैसे आएंगे? पूरे पूरे भरोसे के साथ अभी आप ये कह सकते हैं कि 2024 तक रहेंगे नीतीश कुमार, 2025 तक आपके साथ अब रहेंगे? ऐसा है कि वो रहेंगे ही, हमारे ही साथ रहे, हमारे ही साथ राजनीति शुरू किए 5 मेरे से, और आज तक हैं। हम ही उनके शागिर्द रहते हैं, हम ही उनके शागिर्द रहेंगे और मेरे ही साथ चलेंगे। हम उनके साथ चलेंगे तभी राजनीति। एक आखिरी सवाल है, खूब चर्चा है और बहुत देर रात तक चर्चा है, होती रही, कल भी एक खबर आई, इस्तीफा तो हो ही गया, लेकिन फिर वही सवाल है हमारा कि चर्चा यह है कि नीतीश कुमार की गाड़ी अब कभी भी राजभवन पहुंच सकती है। तो राजभवन कितना दूर है? ये है हाँ, तो पैदल हूं जाने की स्थिति में। राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, ये तो सब बगले में है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजभवन संवैधानिक जगह है, तो आने जाने का इसका मतलब क्या हो सकता है? तो मतलब तो आप समझते हैं ना, नीतीश कुमार राजभवन जाते हैं तो क्या होता है? मुख्यमंत्री हैं तो राजभवन आएंगे ही जाएंगे, यही कौन बात है? वो तो आते जाते रहते हैं। और जाते हैं तो सरप्राइज दे देते हैं, आप लोगों को झटका दे देते हैं। नहीं नहीं, हम लोगों को कभी नहीं झटका देते हैं, हम लोगों को झटका देंगे भी नहीं। जी। ऐसा नहीं है। ये कुछ लोग अपने से मन घ्रांत कहते हैं, उनको भी जानकारी और हमको भी जानकारी। लेकिन सर ठीक है, आप जेडीयू का आंतरिक मामला है, आप कुछ नहीं बोलना चाहते, आमतौर पर जवाब भी इसी तरह का होता है, लेकिन जेडीयू के अंदर जो कुछ भी चल रहा है सिर्फ आरसीपी सिंह के इस्तीफे की बात नहीं है, उनका मामला नहीं है। अब एक तरह से जेडीयू के दूसरे बड़े नेता हैं अजय यादव, जिन पर आरोप लगता रहा कि वो बीजेपी के काफी करीब हैं, बीजेपी के एजेंडे पर अपनी बात रखते हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने ट्वीट किया है कि अब जरा सोचिए कि सबूत के साथ बड़े बड़े खुलासे होने लगे तो इशारा जेडीयू के कुछ नेताओं पर है, बड़ा बड़ा बम फूटने वाला है। क्या होता हुआ देख रहे हैं? जेडीयू की वजह से एनडीए में कोई असर होगा? जेडीयू में क्या होता हुआ देख रहे हैं? कुछ नहीं, ये सब गलत बात है। ये जो सरकार है जीरो टॉलरेंस का है, किसी का कुछ जांच होने से मिलने वाला नहीं है। ये सरकार हमेशा आज तक इसीलिए चल रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, यहाँ कोई घोटाले और चोरी नहीं होते हैं। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, न किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। ये बार बार ये सरकार का एजेंडा रहा है, इसलिए ये सब तू मैं हो रहा है, सब सुलझ जाएगा। कोई यहाँ इस तरह के गड़बड़ घोटाला वाला आदमी नहीं रहता है। आरसीपी सिंह को लेकर बीजेपी की राय क्या है? हमारा राय क्या होगा? वो आरसीपी सिंह जेडीयू के नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हमारा राय क्या होगा और हमारे राय होने से क्या होगा? जेडीयू ने यह भी कहा है कि आरसीपी सिंह पहला ऐसा हम देखे हैं कि राज्यसभा के सांसद रहते हुए अकेले जाकर मंत्री बन गए। कभी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की मर्जी से हम बन रहे हैं, तो जेडीयू ने एक तरह से आरोप लगाया है कि आरसीपी सिंह तो अकेले मंत्री बन ही गए, विश्वास में नहीं लिया नीतीश कुमार को, और आप लोगों ने भी भरोसा में विश्वास में नहीं लिया नीतीश कुमार को, आरसीपी सिंह को। हम लोग भरोसेमंदे काम करते हैं, इसीलिए इतना लंबे समय से हमारी पार्टी भरोसे के साथ चलती है और भरोसेमंद काम करती है, इसीलिए इतने लंबे समय से है। चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में बुला लिया, बहुत नाराज है नीतीश कुमार। नहीं, बुला नहीं लिया। आप लोकतंत्र में किसी से किसी की दुश्मनी नहीं होती, जिससे 36 के भी संबंध रहते हैं उससे भी 63 का संबंध होता है। इसमें कोई बहुत गुस्साने और लड़ाई करने की बात नहीं है। लोकतंत्र में हमेशा जोड़ने की प्रक्रिया चलती है और विज्ञान हमेशा तोड़ने की प्रक्रिया चलती है। विज्ञान जब विच्छेद करता है तब कुछ मिलता है, धर्म और राजनीति जोड़ता है तब कुछ तीसरी चीज की उपलब्धि होती है। तो चलिए, हमारे साथ सत्तारूढ़ दल के उपनेता, पार्टी के कद्दावर चेहरे नवल किशोर यादव मौजूद थे और कई सवाल, और जाहिर तौर पर बिना किसी गुरेज के ये बात कही जा सकती है कि बिहार में जो सियासी माहौल है, बिहार में राजनीति का जो घटनाक्रम है, उस हिसाब से बयान भी बेहद सधा हुआ है जेडीयू को लेकर, जेडीयू बीजेपी के रिश्तों को लेकर, आरसीपी सिंह के इस्तीफे को लेकर। नवल किशोर यादव अपने चीर परिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं, एक चीर परिचित अंदाज है और जिसकी वजह से सियासत में रसूख भी रखते हैं और सियासी गलियारों में खूब प्रसिद्धि है इनकी। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद।